आज है 9 अगस्त 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रीवा में बदलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अंदाज, आधा दर्जन बसेस जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी। रीवा शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए शहर में आधुनिक इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू करने की तैयारी है। करीब आधा दर्जन बसेस सीधी जबलपुर सतना जैसे प्रमुख रूट पर चलाने की योजना है। इन बसेस से यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सफर मिलेगा। साथ ही किफायती किराए पर यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। इलेक्ट्रिक स्मार्ट बस सेवा शुरू होने से रीवा की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। भोपाल के गली मोहल्लों में प्रॉपर्टी का होगा सर्वे, किस जोन में उतरेंगे नगर निगम की टीम्स। भोपाल में रिहायशी मकानों में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों पर नगर निगम अब बड़ा सर्वे कराने जा रहा है। शहर के सभी 21 जोन में टीमें गली मोहल्लों, कॉलोनीज और मुख्य सड़कों पर संपत्तियों की जांच करेंगी। प्रारंभिक आकलन में करीब 1 लाख ऐसी संपत्तियां सामने आई जहां घरों में कारोबार संचालित होने की आशंका है। इनमें सैलून, ब्यूटी पार्लर, किराना, कोचिंग क्लिनिक शामिल हैं। सेना की नौकरी के साथ डिग्री और स्किल अग्निवीरों के लिए शुरू होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी कोर्स। अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सागर यूनिवर्सिटी ने बड़ी पहल की है। भारतीय सेना की महार रेजिमेंट के साथ हुए करार के तहत यूनिवर्सिटी अग्निवीरों के लिए रोजगार परक नए कोर्स तैयार कर रही है। इस कड़ी में सेना की मांग पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का कोर्स शुरू किया जाएगा। फिलहाल कम्युनिटी कॉलेज के जरिए अग्निवीर नौकरी के साथ डिग्री और कौशल आधारित प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी और महार रेजिमेंट मुख्यालय में क्लासेस आयोजित की जाती हैं। नए ड्रोन कोर्स से अग्निवीरों को सेवा के बाद रोजगार के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। टैक्सी किराए पर आर पार की लड़ाई, 15 अगस्त से आंदोलन, सीएम हाउस घेराव की चेतावनी। टैक्सी किराया तय करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में टैक्सी चालक संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया। 15 अगस्त को राजधानी में बड़ी रैली निकाली जाएगी। इसके बाद 18 से 20 अगस्त तक प्रदेश भर के चालक भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दे रहे हैं। चालकों का कहना है कि ईंधन, किश्त, मरम्मत, बीमा का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन किराए की स्पष्ट सरकारी नीति नहीं है। एमपी के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार करा रही प्रमुख तीर्थों की मुफ्त यात्रा। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पात्र बुजुर्ग श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाती है। यात्रा के लिए ट्रेन, बस और चुनिंदा मामलों में हवाई यात्रा की सुविधा भी दी जाती है। खास बात यह है कि यात्रा के दौरान भोजन, ठहरने, स्थानीय परिवहन और गाइड का खर्च भी सरकार उठाती है। पात्र श्रद्धालु योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। घुड़सवारी में एमपी के युवाओं को मिलेगा बड़ा मंच, टैलेंट तलाशने बनेगा फीडर सेंटर नेटवर्क। मध्य प्रदेश में घुड़सवारी के टैलेंट को तराशने के लिए फीडर सेंटर का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके लिए एनसीसी के साथ साझेदारी की जाएगी ताकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके। सरकार का फोकस घुड़सवारी को खेल के तौर पर बढ़ावा देने और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने पर है। इस कड़ी में भोपाल में जल्द स्टेट चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इंदौर की टेकरी बनेगी हरियाली की मिसाल, हर पहाड़ी पर लगेंगे लाखों पौधे। इंदौर में प्राकृतिक पहाड़ियों और टेकरी को बचाने के लिए अब बड़ा ग्रीन मिशन शुरू होने जा रहा है। अवैध खनन और मोरम की खुदाई से नष्ट हो रही टेकरी को संरक्षित कर वहां बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर की सभी टेकरी को बचाने और उन्हें हरा भरा बनाने का फैसला किया। इंदौर में पहले 51 लाख पौधे लगाए गए थे और अब 12,40,000 पौधे लगाने की तैयारी है। मोती मस्जिद के सामने बैरिकेडिंग पर बड़ा अपडेट, सांसद ने दिए हटाने के निर्देश। भोपाल में मोती मस्जिद के सामने लगी बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारियों के विरोध के बाद प्रशासन रास्ता खोलने की तैयारी में है। सांसद आलोक शर्मा ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार और व्यापारी संगठनों के साथ बैठक की। उन्होंने मोती मस्जिद से सदर मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग पर अनावश्यक बैरिकेड हटाने के निर्देश दिए। साथ ही रास्ता खुलने के बाद विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों पर सख्ती की बात कही। व्यापारियों ने जाम, अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था की समस्याएं भी उठाई। भोपाल में कोलकाता की सीधी उड़ान शुरू, 1425 किलोमीटर का सफर करीब 4 घंटे में होगा पूरा। भोपाल के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 अगस्त से कोलकाता और पटना के लिए नई हवाई सेवा शुरू हो रही हैं। करीब 5 साल के इंतजार के बाद भोपाल से रीवा होते हुए कोलकाता की फ्लाइट उपलब्ध होगी। भोपाल से कोलकाता की करीब 1425 किलोमीटर की दूरी लगभग 4 घंटे में पूरी होगी। ये सेवा अलायंस एयर द्वारा संचालित की जाएगी। खास बात यह है कि शुरुआत से पहले ही सभी टिकट बुक हो चुके हैं।
खनन माफिया पर हाईकोर्ट सख्त, बिलाहुआ क्षेत्र में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी के आदेश। मध्य प्रदेश में अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। ग्वालियर के बिलाहुआ क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने क्षेत्र में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित करने को कहा ताकि अवैध खनन और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नजर रखी जा सके। इस कार्यवाही का उद्देश्य खनन माफिया पर शिकंजा कसना और प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करना है। एमपी में नापतौल शुल्क बढ़ाने की तैयारी, यूपी राजस्थान से ज्यादा हो सकता है कारोबारियों पर बोझ। मध्य प्रदेश में नापतौल उपकरणों से जुड़े कारोबारियों पर शुल्क का बोझ बढ़ने की तैयारी है। सरकार ने एमपी विधिक माप विज्ञान नियम 2011 में संशोधन का मसौदा जारी किया। इसमें बिना पंजीयन कारोबार, अमानक बाट तराजू रखने और कम तौलने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव है। वहीं पंजीयन शुल्क में भी बड़ी बढ़ोतरी प्रस्तावित है। निर्माताओं के लिए 1,50,000, डीलर्स के लिए 1 लाख और रिपेयरर्स के लिए 50,000 रुपए शुल्क तय करने का प्रस्ताव है। फार्मर आईडी में नहीं दिख रही पूरी जमीन, 1-2 खसरों तक सीमित रह गई, किसानों की जानकारी। मध्य प्रदेश में किसानों की फार्मर आईडी अब परेशानी का कारण बन रही है। सरकार की डिजिटल व्यवस्था के तहत किसानों की आईडी तैयार की गई, लेकिन कई किसानों की पूरी कृषि भूमि के खसरा नंबर इसमें दर्ज नहीं हो पाए। इससे पोर्टल पर जमीन की पूरी जानकारी नहीं दिख रही और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ रही है। संबंधित ब्लॉक में करीब 29,968 फार्मर आईडी बनाई गई, लेकिन लगभग 30,000 खसरा नंबर जुड़ नहीं पाए। इंदौर की ऐतिहासिक रेलवे धरोहरें अब पीएमओ के रिकॉर्ड में होंगी दर्ज। इंदौर की 100 साल से ज्यादा पुरानी रेलवे विरासत अब प्रधानमंत्री कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज की जाएंगी। पीएमओ ने देश भर की पुरानी रेलवे इमारतों, ट्रैक और ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी मांगी है। रतलाम मंडल से पत्र मिलने के बाद इंदौर में रेलवे अधिकारियों ने ऐसी धरोहरों की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक शहर में अब गिनी चुनी ही 100 साल पुरानी रेलवे इमारतें बची हैं। रेलवे को केवल नाम और जानकारी नहीं, बल्कि इन धरोहरों की पूरी वीडियोग्राफी भी करानी होगी। एमपी के यात्रियों को बड़ी सौगात, इटारसी मदन महल के बीच चलेगी नई पैसेंजर ट्रेन। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे ने इटारसी और मदन महल के बीच नई दैनिक पैसेंजर ट्रेन चलाने की स्वीकृति दी। ट्रेन नंबर 51673 इटारसी से सुबह 11:40 पर रवाना होकर शाम 4:45 पर मदन महल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 51674 शाम 5:50 पर मदन महल से चलेगी और रात 10:55 पर इटारसी पहुंचेगी। किनारे होते कमलनाथ दतिया जीत के बाद कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में भी नहीं दिखेंगे। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई। चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल होने के बावजूद कमलनाथ प्रचार में नजर नहीं आए। अब कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में भी उनकी गैर मौजूदगी की चर्चा है। संभावना जताई जा रही है कि बैठक में कमलनाथ की जगह उनके बेटे नकुलनाथ पहुंच सकते हैं। इससे पहले कमलनाथ के विधानसभा क्षेत्र में उनके लापता होने के पोस्टर भी लगाए गए थे। हालांकि कि कमलनाथ राजनीति से संन्यास की अटकलों को खारिज कर चुके हैं। मेडिकल फैकल्टी इंटरव्यू में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, दोषी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मेडिकल फैकल्टी के इंटरव्यू में कथित गड़बड़ी के मामलों में सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विभागीय जांच में कुछ अधिकारियों की लापरवाही सामने आने के बाद कोर्ट ने कहा कि जांच के निष्कर्षों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना जरूरी है। यह आदेश 5 अगस्त 2026 को डॉक्टर आर.डी. दत्त की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। धार भोजशाला मामले में बड़ी हलचल, 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। मध्य प्रदेश के धार ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में अब 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 5 और 6 अगस्त को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन ये नहीं हो सकी। अब सभी की नजर 12 अगस्त की सुनवाई पर है। खासतौर पर शुक्रवार की नमाज को लेकर न्यायालय के निर्देश अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि 14 अगस्त को शुक्रवार है। इसलिए प्रशासन को 12 अगस्त के आदेश के आधार पर नमाज की व्यवस्था में संभावित बदलाव को लेकर भी तैयारी रखनी होगी। फर्जी दस्तावेजों पर शिकंजा, एमपी में संदिग्ध बांग्लादेशियों की जांच हुई तेज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और जांच का विशेष अभियान जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अब तक 30 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजे जाने की जानकारी सामने आई। अपराधियों के मुताबिक जांच के दौरान इनके पास भारतीय नागरिक होने से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं मिले थे। डीजीपी कैलाश मकवाड़ा ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अभियान की लगातार समीक्षा के निर्देश दिए। अब हर गली में होगा गुप्त प्रहरी, भोपाल पुलिस की माइक्रोबीट व्यवस्था होगी मजबूत।
भोपाल में अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की पहल पर माइक्रोबीट व्यवस्था में जागरूक और भरोसेमंद नागरिकों को गोपनीय रूप से माइक्रोबीट नागरिक प्रभारी बनाया जाएगा। इन नागरिकों की पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी। वे अपने इलाके में अपराध, नशाखोरी और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। खास बात यह है कि पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आने पर शिकायत सीधे पुलिस कमिश्नर तक भी पहुंचाई जा सकेगी। भावना कंठ ने रचा इतिहास, देश की पहली महिला टॉप गन बनी। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने देश का नाम रोशन करते हुए इतिहास रच दिया। ग्वालियर स्थित टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी TACDE में आयोजित प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इसके साथ ही भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बन गई। ये उपलब्धि देश की महिला फाइटर पायलट्स के लिए एक बड़ी मिसाल मानी जा रही है। भावना कंठ की सफलता ने भारतीय वायुसेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और उनकी असाधारण क्षमता को एक नई पहचान दी। स्कूल कॉलेज के बाहर पुलिस का एक्शन, छात्राओं को परेशान करने वालों पर कसा शिकंजा। जबलपुर में बेटियों और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने गरिमा अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर ASP अनु बेनीवाल ने खुद मोर्चा संभालते हुए शैक्षणिक संस्थानों के आसपास दबिश दी। महिला थाना प्रभारी मंजू शर्मा और शक्ति टास्क फोर्स की टीम ने स्कूल के बाहर निगरानी की। इस दौरान छात्राओं को परेशान करने, गलत हरकत करने या संदिग्ध रूप से घूमने वाले युवकों पर कार्रवाई की गई। भोपाल में डेंगू के मामलों में बड़ी गिरावट, इस साल अब तक सिर्फ 49 केस। भोपाल में डेंगू के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने अनोखी रणनीति अपनाई। जिला मलेरिया विभाग जलभराव वाले स्थानों और जल निकायों में गंबूशिया मछलियां छोड़कर मच्छरों के लार्वा को समाप्त कर रहा है। विभाग के मुताबिक इस अभियान के चलते डेंगू के मामलों में लगातार कमी दर्ज हुई। साल 2024 में भोपाल में 697 मामले सामने आए थे, जबकि 25 में यह संख्या घटकर 134 रह गई। वहीं इस साल अब तक डेंगू के 49 मामले सामने आए। पटवारी भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ डिप्लोमा मार्कशीट से पात्रता साबित नहीं। मध्य प्रदेश के पटवारी भर्ती से जुड़े मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। ग्वालियर खंडपीठ की डिवीजन बेंच ने सरकार की अपील स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें एक अभ्यर्थी को पटवारी पद पर नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या मार्कशीट जारी होना ही भर्ती की पात्रता साबित नहीं करता। अभ्यर्थी को यह भी साबित करना होगा कि संस्थान पाठ्यक्रम और डिस्टेंस एजुकेशन से संचालित कोर्स को नियमानुसार मान्यता प्राप्त थी। इंदौर में फिर बना ग्रीन कॉरिडोर, अंगदान से 3 लोगों को मिली नई जिंदगी। अंगदान के क्षेत्र में देश में पहचान बना चुके इंदौर में 69वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 12 दिन के अंतराल में बने इस दूसरे ग्रीन कॉरिडोर के जरिए 3 लोगों को नई जिंदगी की उम्मीद मिली। शुजालपुर निवासी मंडी सचिव कैलाश नारायण पाठक को डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। परिवार की सहमति के बाद अंगदान की प्रक्रिया शुरू हुई। खास बात यह रही कि उनकी पत्नी ने पहले खुद अंगदान और देहदान का संकल्प लिया, फिर पति के अंगदान की सहमति पर हस्ताक्षर किए। IIT इंदौर की बड़ी उपलब्धि, 10 साल की रिसर्च से बना स्वदेशी चिप डिजाइन टूल एस्पायर HLS। IIT इंदौर ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। संस्थान ने करीब 10 साल की रिसर्च के बाद ASPIRE HLS नाम का स्वदेशी सॉफ्टवेयर टूल विकसित किया है। ये स्मार्टफोन, कैमरा और म्यूजिक सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली चिप और हार्डवेयर डिजाइन को एप्लीकेशन के अनुसार तेजी से तैयार करने में मदद करेगा। इससे डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता और डिजाइन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। प्रोफेसर अनिर्बन सेन गुप्ता और उनकी टीम ने इसे विकसित किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।